किसी भी पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए और पौधे का न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए कंपोस्ट एक ऐसा चीज है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और उन्हीं कंपोस्ट में से भार्मी कंपोस्ट को सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में भार्मी कंपोस्ट ठीक से अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है उनमें बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। इस वजह से अगर हम भार्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं अपने पौधे में तो भी हमें उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से घर पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का भार्मी कंपोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल मार्केट में इतना ज्यादा फेक खाद आ चुका है कि आप उसको देख के पता भी नहीं लगा सकते ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख ही रहे होंगे, आपको शायद लग रहा होगा ये भार्मी कंपोस्ट है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये है काउडंग कंपोस्ट, लेकिन देखने से लग रहा है ये भार्मी कंपोस्ट है। भार्मी कंपोस्ट इस तरीके का दिखता है, ये भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है, लेकिन ये काउडंग कंपोस्ट है। इसीलिए सबसे अच्छा होगा अगर आप भार्मी कंपोस्ट को घर पर खुद ही बना ले। इसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आप बहुत ही आसानी से घर पर इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से घर पर बना सकते हैं। घर पर भार्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरीके का 2 प्लास्टिक का गमला ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक गमले में कुछ छेद बना लिया है और दूसरा जो गमला हमने यहाँ पर लिया है उसके नीचे कोई भी छेद नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, एक गमला दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके का बैठना चाहिए और बैठने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए जहाँ पर पानी जमा हो सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके का गमला आप ले लीजिए। और अगर आप थोड़े कम क्वांटिटी में भार्मी कंपोस्ट को बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का बकेट भी ले सकते हैं। तो आप 2 बकेट यहाँ पर ले लीजिए और एक के ऊपर एक बिल्कुल सेम तरीके से ही रख दीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपना अगला स्टेप की तरफ। अब जो गमले में हमने होल्स बनाए हैं उनके ऊपर कुछ कपड़े का टुकड़ा कुछ इस तरीके से रख देंगे। इसके बदले अगर आप चाहे तो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बस मतलब है इन होल्स को कपड़े के टुकड़े की मदद से कवर कर देना। बिल्कुल सेम तरीके से हम सारे होल्स को ही कुछ इस तरीके से कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक लेयर कंपोस्ट से बना देंगे। यहाँ पर आप भार्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, पत्तियों का खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम हल्का करके एक लेयर इसके ऊपर बना देंगे। यहाँ पर ज़्यादा मोटा लेयर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का करके एक लेयर इसके ऊपर हम कर देंगे। हाँ, हमारा लेयर अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर किचन वेस्ट यानी सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, इनसे एक लेयर बना देंगे। यहाँ पर आप पुराना सब्जी का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ सूखे हुए पत्तों से भी एक लेयर बना देंगे। यहाँ पर कोई पौधे का पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बस हल्का करके एक लेयर बना देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा कंपोस्ट कुछ इस तरीके से छिड़क देंगे। ज़्यादा नहीं देना, बस कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सेम तरीके से हम इस तरीके से ही लेयर बनाते जाएंगे। पहले देंगे कंपोस्ट, उसके बाद सब्जियों के छिलके, उसके बाद सूखे हुए पत्ते और फिर से कंपोस्ट। कुछ इस तरीके से हम लेयर बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पूरे गमले को ही भर लिया है। सबसे ऊपर का जो कंपोस्ट का लेयर है उसको मैंने थोड़ा मोटा रखा है। कितना मोटा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पत्तियों का लेयर और इसके ऊपर मैंने बस इतना मोटा कंपोस्ट का लेयर दिया है। अब हमारा अगला काम है केचुओं को इनमें छोड़ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ केचुओं को रखा है। ये जो केचुए आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप ऑनलाइन से बहुत ही आसानी से मंगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो केचुए होते हैं ये नॉर्मल केचुए नहीं होते, इनको स्पेशली भार्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही जल्दी खाद को यानी जो सब्जियों के छिलके, कंपोस्ट हमने यहाँ पर डाला है इनको खा लेते हैं और भार्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। इसीलिए इन केचुओं से ही भार्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो हम अब इसको यहाँ पर इस मग में भी 2-4 है।
तो ये जो केचुए है, अब हम इनको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर छिड़क देते हैं। अब जो ये केचुए हैं, ये बहुत ही जल्दी इस खाद के अंदर घुस जाएंगे और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देंगे और लगभग 1.5 से 2 महीने में ही अपना जो वर्मी कंपोस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जो केचुए हमने यहाँ पर छोड़ा है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये अंडे देंगे, बच्चे होंगे और भी केचुए यहाँ पर हो जाएंगे। इसीलिए एक बार केचुए को खरीदने के बाद आपको कभी भी फिर से दोबारा खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार केचुए को खरीदने के बाद आप सालों साल इनसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं। ये जो मीडिया हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये कभी भी पूरी तरीके से गीला या फिर पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए। दोनों कंडीशन में ही केचुए मर जाएंगे। इसीलिए आप डेली इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए। देखिए ये जो मिट्टी है यानी खाद है, ये पूरी तरीके से गीला तो नहीं है या फिर पूरी तरीके से सूख तो नहीं गया। जब भी आपको लगे ये थोड़ा सूख गया है, तब आप थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़क दीजिए। इस तरीके से मैंने अभी छिड़का है और फिर से ऊपर से मिट्टी सूखने का वेट कीजिए। इस तरीके से आप इसका बस इतना ही केयर कीजिए। इससे आपका वर्मी कंपोस्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। एक और जरूरी बात, ये जो सेटअप हमने यहाँ पर तैयार किया है, इस सेटअप से हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ वर्मी वाश भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर एक गमले के बदले 2 गमलों का इस्तेमाल किया है। आप 7 दिनों के बाद एक गमले को उठाइए, यानी ऊपर वाले गमले को उठाइए और नीचे का जो लिक्विड होगा उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये जो लिक्विड होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। इसको आप किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक आप उस लिक्विड को कलेक्ट करके रख दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप बस 7 दिनों के बाद एक बार ही इस लिक्विड को कलेक्ट करेंगे। जब तक आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी नहीं हो जाता, तब तक हर 7 दिनों के गैप में आप गमले को उठाइए और लिक्विड को कलेक्ट करके रख दीजिए। अब हम इस गमले को थोड़ा सा ढक देंगे। यहाँ पर मैं 2 बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से दोनों तरफ मैं इसको दे दूंगा। उसके बाद एक जूट की बैग की मदद से हम इसको कुछ इस तरीके से ढक देंगे। केचुओं को अंधेरा जगह पसंद होता है, इस वजह से ही हमने इसको ढक दिया है। अब हम अपने गमले को एक शेडी जगह पर रख देंगे। आप एक बात का ध्यान रखिए, इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।